नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बनिया रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था, पर उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह गांव में डोल कर खाना खाया करता था। वह गांव में किसी भी घर में किसी को खाना खाते देखता तो वहाँ तुरंत जाकर बैठ जाता और कहता कि एक थाली मेरी भी लगा दो। लोग उसे खाने के लिए मना भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से वह रोज़ किसी न किसी के घर खाने के समय पहुंच जाता था। एक बार जो है गांव में किसी ने भी ये जो है बनिया को खाने के लिए नहीं पूछा। अब जो बनिया है बड़ा ही भूखा था। वह अपने घर की तरफ लौटने लगा। तब उसने रास्ते में एक पीपल का पेड़ देखा। उस पर लाल लाल बरबंटे लगे थे। उसका मन ललचा गया। उसने सोचा कि क्यों न आज बरबंटे खाकर ही अपनी भूख मिटा ली जाए। वह जैसे तैसे करके भूख के चक्कर में पेड़ पर तो चढ़ गया। वहाँ जा चढ़कर बरबंटे भी खा लिए, पर जब वह नीचे उतरने लगा तो उसका शरीर कांपने लगा। उसे डर लगने लगा कहीं वह नीचे न गिर जाए और उसके हाथ पांव अगर कहीं टूट गए तो वैद्य का खर्चा अलग से हो जाएगा। यह सोचकर बनिए ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर मैंने कभी किसी को रोटी न खिलाई हो तो मुझे सही सलामत इस पेड़ से नीचे उतार दो। मैं तुम्हारे नाम पर 100 ब्राह्मण जिमाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। यह कहकर जो बनिया है धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। पर जैसे जैसे वह पेड़ से नीचे उतरता गया, वह ब्राह्मणों की संख्या 100 से 90 80 ऐसे घटाता हुआ चला गया। और जब वह ज़मीन से थोड़ी ऊपर रह गया तब उसने अपनी दोनों आंखें बंद करके पेड़ को छोड़ दिया। वह आराम से ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपनी आंखें खोली तो कहा कि भगवान, तन्ने तो मैं पेड़ तय नीचे गिरा दिया। अब मैं तेरे नाम पे किसे ब्राह्मण जिमाऊं? मैं तो एक भी ब्राह्मण को नहीं जिमाऊंगा। यह कहकर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। यह बात एक ब्राह्मण ने सुन ली। वह जल्दी से छोटे रास्ते से बनिए के घर पहुंच गया। वह उसका घर जानता था क्योंकि वह उसी गांव का था। उस ब्राह्मण ने बनिए की पत्नी से कहा कि बनिए ने कहा है कि वह 100 ब्राह्मण जिमाएगा। आप उन सब के लिए जल्दी से खाना बना दीजिए। तब उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, पर मेरे पति कहाँ रह गए? तब ब्राह्मण ने कहा कि वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तुम सबको ले जाना और जिमा कर ले आना। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसने 100 ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया। सबने भोजन खाया और भोजन खाकर चल गए। शाम के समय जब बनिया घर लौटा तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आपने जिन 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए भेजा था, मैंने उन सबको खाना खिला दिया। इस पर बनिया बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि मैंने कब कहा था तुमसे कि 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है? तुम्हें तो पता है मैं तो इतना कंजूस हूँ, किसी एक को भी खाना न खिलाऊं। फिर तुमने मेरा सारा अनाज का भंडार खाली कर दिया। 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाकर तुमसे किसने कहा था कि 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है? अब जो बनिए की पत्नी थी उसने कहा कि यहाँ गांव में जो ब्राह्मण रहता है उसका घर पास में ही बनिए के था। उसी ने मुझसे कहा था कि आपने उससे कहा है कि तो आपने 100 ब्राह्मण जिमाने के लिए उठे हैं।
तब बनिया जो है आग बबूला हो गया। वह उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। इससे पहले ही जो ब्राह्मण था उसने अपनी पत्नी से कह रखा था कि यदि कोई बनिया मुझे ढूंढते हुए आए तो उससे कहना कि आपने उसे पता नहीं कैसा जहरीला खाना खिला दिया कि वो तो आते ही मर गए। तब जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह सब बात समझ गई। जब बनिया ब्राह्मण के घर पहुंचा तो उसने उसकी पत्नी से कहा कि कहाँ है वो ब्राह्मण, से बाहर निकालो। जो है ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से बनिए को देखकर रोने लगी और कहने लगी, क्या तुम ही वो बनिए हो जिसके घर मेरे पति खाना खाकर आए थे? तुमने कैसा जहरीला खाना मेरे पति को खिला दिया, जो वो खाना खाने के बाद जब घर आए तो आते ही मर गए। अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? इस तरह से वह जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगी और बनिए के सिर हो गई। अब वह बनिए का पीछा नहीं छोड़ रही थी। बनिए ने सोचा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। गांव में अगर किसी को पता चल गया तो गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसने ब्राह्मण की पत्नी को थोड़े पैसे दिए और कहा कि ये लो, अपने बच्चों का गुजारा कर लेना। और फिर बड़ी मुश्किल से वह वहाँ से अपना पिंड छुड़ाकर भाग आया। फिर जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि बनिए ये पैसे देकर गया है। तब ब्राह्मण बनिए की मूर्खता पर हंसने लगा। फिर जो है कुछ दिनों के बाद बनिए की पत्नी गांव से पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही थी। तब उसने रास्ते में उसी ब्राह्मण को देखा। तब उसने कहा कि बाबा आप तो मर गए थे, फिर यहाँ कैसे वापस? ब्राह्मण भला ही चालाक था। उसने उससे कहा कि मैं तो मर गया था, पर मैं स्वर्ग से सुरंग के ज़रिए यहाँ आया हूँ। मुझे मेरे बीवी बच्चों की बड़ी याद आ रही थी, उनसे ही मिलने आया हूँ। अभी लौट जाऊँगा। यह सुनकर जो बाणनी थी वह कहने लगी कि मेरी भी बेटी मर चुकी है और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। आप अब की बार कब वापस आओगे? तब ब्राह्मण ने कहा कि क्या बात है? तब बनिए की पत्नी ने कहा कि आप मेरी बेटी के बारे में भी पता लगा कर आना कि वो वहाँ पर ठीक ठाक है क्या। तब ब्राह्मण ने कहा ठीक है। फिर ब्राह्मण दूसरे दिन जब बनिया घर पर नहीं था तो उसके घर पहुँच गया और उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारी बेटी वहाँ स्वर्ग में बड़ी दुखी है। उसने कपड़े और बहुत से पैसे मंगाए हैं। यह सुनकर जो बनिए की पत्नी थी उसने कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसने बहुत सारे कपड़े और पैसे एक गट्ठड़ में बांधकर ब्राह्मण को दे दिए और कहा कि ये ले जाओ, ले जाकर मेरी बेटी को दे देना और उससे कहना कि चिंता ना करे और दुखी ना हो, अब सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण जो है कपड़े और पैसों की गठरी लेकर अपने घर आ गया। इतनी देर में ब्राह्मण के जाते ही बनिया जब घर पर आया तब बनिए की पत्नी ने बनिए से कहा कि जो वो ब्राह्मण मर गया था, आपने बताया था वो ब्राह्मण स्वर्ग से सुरंग के रास्ते यहाँ आया जाया करता है और आज मैंने उससे अपनी बेटी के लिए कपड़े और पैसे दिए हैं, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ स्वर्ग में बड़ी दुखी थी। उसने बताया था वह अभी अभी यहाँ से वो सारा सामान लेकर गया है। यह सुनते ही वह जैसे ही ये बनिया चिल्लाने लगा
उसे दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं मर गया। बाणनी को कुछ दिनों के बाद फिर वही बामण मिला। तब उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप तो आज भी यहीं हैं। तब उसने बामण ने कहा कि क्या करूं, मुझे स्वर्ग से यहाँ भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तुम बार बार आना जाना छोड़ दो और वहीं अपने बीवी बच्चों के पास रहो। तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, पर हाँ, वहाँ स्वर्ग में तुम्हारी बेटी बड़े आराम से है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह वहाँ बड़े सुख से रह रही है। यह बात सुनकर बन्नी जो है वापस अपने घर लौट गई। बामन जो है बन्नी की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।